आज जिस प्रोजेक्ट को हम रिव्यू करने वाले हैं वो प्रोजेक्ट भी नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा के उन हंड्रेड्स ऑफ स्टॉल्ड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में से है जिनमें होम बायर्स ने कभी ट्रस्ट करके अपना हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट तो किया था टू फुलफिल देयर ड्रीम ऑफ ओनिंग अ होम, लेकिन वो घर उन्हें आज तक नहीं मिले हैं। इन रुके हुए प्रोजेक्ट्स को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी जिनमें गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया, जिसके बाद उन्हें एनबीसीसी पूरा कर रहा है। सेकंड कैटेगरी जहां बैंक्रप्सी के बाद एनसीएलटी ने प्रोजेक्ट किसी दूसरे डेवलपर को हैंडओवर कर दिया है। थर्ड कैटेगरी जिन्हें गवर्नमेंट के थ्रू स्ट्रेस फंड रिलीज हुआ है टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, जिसे स्वामी फंड के नाम से भी जाना जाता है। एंड फोर्थ कैटेगरी जिनमें अभी तक कोई डेवलपमेंट नहीं शुरू हुई है। वेलकम टू द रियल एस्टेट मैट्रिक्स बाय व्हाइट हैट रियलिटी। आज के इस एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे सिक्का काम्या ग्रीन्स को, जो थर्ड कैटेगरी में फॉल करता है। दिस मींस द प्रोजेक्ट इज गेटिंग फंडेड बाय स्वामी स्ट्रेस फंड and powered by SBI Cap. Additionally, Tata has been appointed as the project management consultancy to complete the project. इसका मतलब अगर आपने यहाँ पर घर खरीदा हुआ है तो आपको अब आपका घर बहुत जल्द मिल जाएगा, क्योंकि प्रोजेक्ट का फंड is 100% governed by SBI Cap and not the developer of the project. When the Swami Fund is released to any project, the developers has very limited rights to exercise, and that ensures the non-divergence of the fund. Now let's understand the project. Based on the research conducted by our team, we have simplified the entire project analysis into 7 key points. This structured format will provide you with comprehensive information about the project, making it easier for you to grasp all the essential details. हम समझेंगे ड्रोन शॉट्स के थ्रू प्रोजेक्ट की लोकेशन को, प्रोजेक्ट की की हाइलाइट्स को, जिससे आपको प्रोजेक्ट की ओवरऑल पोजीशनिंग का अंदाजा हो जाएगा। प्रोजेक्ट के फ्लोर प्लान्स, जो किसी भी होम बायर्स के लिए डिसीजन मेकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उसे समझेंगे हम डिटेल में। प्रपोजिशन कब मिलेगा, प्रोजेक्ट में एमिनिटीज क्या क्या हैं, एंड डेवलपर का बैकग्राउंड कैसा है, इन सभी पहलू को हम आपके लिए अनफोल्ड करेंगे। फिर हम समझेंगे प्रोजेक्ट की प्राइसिंग को, एंड वी विल ऑफर आवर फाइनल रिकमेंडेशन व्हिच वी रिफर टू एज व्हाइट हैट एडवाइस। If we happen to miss any important details, please don't hesitate to let us know in the comment section below. Your feedback is invaluable to us, and we are committed to integrating it into our future reviews. We are eager to assist you in your quest for the perfect home. Now let's understand the location first. सिक्का काम्या ग्रीन्स लोकेटेड है ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 10 में। NS24 जिसे NE3 के नाम से भी जानते हैं, प्रोजेक्ट यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट्स के ड्राइव पर लोकेटेड है। प्रोजेक्ट से NE24 की डिस्टेंस टोटल 13 किलोमीटर्स की है, और गौरचौक से प्रोजेक्ट के डिस्टेंस की बात की जाए तो वो अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर्स की है, जिसे आप 12 मिनट्स के ड्राइव में आसानी से कवर कर सकते हैं। लोकेशन काफी प्रॉमिसिंग है। फॉर दोज हु आर अनफेमिलियर विद द लोकेशन, वी विल एक्सप्लेन इट इन डिटेल्स एंड ऑल्सो एक्सप्लोर इट्स कनेक्टिविटी। अगर आप नोएडा की तरफ से आते हैं तो किसान चौक, जिसे गौर चौक के नाम से भी जाना जाता है, वहां से आपको इसी 130 मीटर्स की वाइड रोड पर चलना है, एंड अप्रॉक्स 8 किलोमीटर्स के बाद आपको 5th राउंड अबाउट, जिसे राजेश पायलट चौक भी कहते हैं, वहां से लेफ्ट टर्न लेना है एंड कंटिन्यू करना है इस रोड को अप्रोक्सीमेटली हाफ अ किलोमीटर, एंड यू विल रीच टू द प्रोजेक्ट साइट। प्रोजेक्ट की विसिनिटी में ATS हैप्पी ट्रेल्स, अरिहंत अबोर्ड, एलीट एक्स और कोको काउंटी जैसे प्रोजेक्ट सिचुएटेड है। प्रोजेक्ट के एडजेसेंट ही नॉलेज पार्क 5 भी लोकेटेड है, एंड इसके साथ ही प्रोजेक्ट के 2 से 3 किलोमीटर के रेडियस में रेजिडेंट्स को मल्टीपल स्कूल्स और 8 से 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे मल्टीपल हॉस्पिटल्स एंड शॉपिंग मॉल्स भी मिल जाएंगे। तो ये तो हुई लोकेशन की बात। अब आगे बढ़ते हैं और प्रोजेक्ट की की हाइलाइट्स को समझते हैं। The project is being developed on a 6 acres of land parcel, precisely covering around 22,565 square meters of land area. After facing numerous challenges, this project has regained its momentum in the market, which is only possible by the support from Swami funding. Previously, Sikka Kamya Greens had nearly halted since 2019 due to financial constraints. However, with the infusion of Swami funds, the project has accelerated its pace. The Swami funding has not only revitalized the project's progress, but also facilitated the engagement of Tata, a prestigious brand, as the project management consultancy. टाटा की PMC एंड SBI कैप की फंडिंग के बाद से प्रोजेक्ट में लास्ट 1 साल में काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। The project plans encompasses a total of 8 towers, each standing at a height of 21 floors. The structure will be a podium based, with the newly launched front 2 towers being developed using Maivan technology.
बाकी के सभी टावर्स में प्रोग्रेस फ्लाई एश ब्रिक्स बेस्ड मेथड पर हो रही है। इस वजह से प्रोजेक्ट को 2 फेजेस में डिवाइड किया जा सकता है। प्रोजेक्ट में अप्रॉक्स 1000 यूनिट्स प्लान्ड है, ऑफरिंग बायर्स 10 वैरायटीज ऑफ ऑप्शंस इंक्लूडिंग 2 BHK, 3 BHK एंड 4 BHK कॉन्फ़िगरेशंस। आपको लगभग आपकी रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हुए सभी ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाएंगे। Regarding the units per floor, there will be 6 units. Each unit is at least 2 side open and planned in such a way that each apartment will get maximum natural light and ventilation. The project averages 166 units per acre. Compared to the industry standard in other sectors of Greater Noida West, this density is just okay. सभी टावर्स में टोटल 2 लिफ्ट्स का प्रोविजन होगा एंड लिफ्ट टू अपार्टमेंट रेशियो की बात करें तो एग्जैक्ट 1:63 का रेशियो होगा, विच इज गोइंग टू बी अ कंसर्निंग पॉइंट। प्रोजेक्ट में क्लब हाउस के साथ टोटल 28 शॉप्स भी प्लान्ड है, जो रेजिडेंट्स के डेली नीड्स को केटर करने के लिए सफिशिएंट है। क्लब हाउस की बात की जाए तो लगभग 24,000 स्क्वायर फीट का एक लग्जूरियस एंड मॉडर्न क्लब हाउस आपको प्रोजेक्ट के अंदर मिल जाएगा। The project will feature 2 levels of parkings, including stilt plus 1 basement parking, providing approx 1000 parking spaces, जो per family आपको एक parking ही मिल पाएगी। And this might be a quite concerning factor, especially for the buyers of 4 BHK apartment. When it comes to the open area in the project, approximately 75% of the space has been designated as open plan. This includes a central green space spanning over 8,602 square meters, along with various amenities scattered throughout the open area. We'll discuss these amenities further ahead. सिक्का काम्या ग्रीन्स के फ्लोर प्लान्स काफी एफिशिएंट हैं। प्रोजेक्ट में बायर्स को काफी सारे चॉइसेस भी मिल जाएंगे, जिसमें 2 BHK के लिए ऑप्शंस 4 हैं और 3 BHK के लिए भी आपको 4 ऑप्शंस मिल जाएंगे। 4 BHK में मिलने वाले ऑप्शंस 2 होंगे। वैसे तो इस प्रोजेक्ट के सभी यूनिट्स वेल डिजाइंड एंड एक्यूरेटली ऑप्टिमाइज्ड हैं, लेकिन जो यूनिट्स बायर को पसंद आ सकते हैं उनमें से 2 BHK के 2 फ्लोर प्लान्स की क्लियर अंडरस्टैंडिंग हम ले सकते हैं। इसमें 2 BHK के फर्स्ट ऑप्शन में आपको सेलेबल एरिया 890 स्क्वायर फीट का मिलने वाला है। बिल्ट अप एरिया फॉर द यूनिट वुड बी 760 स्क्वायर फीट, कारपेट एरिया 593 स्क्वायर फीट का मिलने वाला है। इस यूनिट में बायर्स को 2 वॉशरूम्स, किचन के साथ अटैच्ड यूटिलिटी बैल्कनी, इसके अलावा 2 एडिशनल बैल्कनीज भी मिलने वाली है। अगर आप एंट्री लेवल का 2 BHK प्लान कर रहे हैं और अगर आपका बजट कम है तो ये यूनिट आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन बन सकता है। सेकेंड ऑप्शन का सेलेबल एरिया 1100 स्क्वायर फीट का होने वाला है। बिल्ट अप एरिया इंक्लूडिंग बैल्कनीज 900 स्क्वायर फीट का आपको मिल जाएगा। कारपेट एरिया की अगर बात करें तो वो होगा 733 स्क्वायर फीट का। इस ऑप्शन को आप स्मार्ट 2 BHK या कॉम्पैक्ट 3 BHK भी कंसीडर कर सकते हैं। Since this unit has a third room with a size of 10 by 8, it can be considered as a kids room, especially given its access to the balcony. अब हम 3 BHK के सबसे अच्छे ऑप्शंस पर नजर डाल लेते हैं। 3 BHK की यूनिट के सेलेबल एरिया की बात करें तो वो 1450 स्क्वायर फीट का होगा। बिल्ट अप एरिया इंक्लूडिंग बैल्कनी 1235 स्क्वायर फीट में मिल जाएंगे और कारपेट एरिया 992 स्क्वायर फीट का होगा, जिसमें बायर्स को 4 बैल्कनीज, 3 वॉशरूम्स और डिसेंट साइज का लिविंग एंड डाइनिंग एरिया भी मिल जाएगा। यूनिट में आपको एक स्टाफ क्वार्टर विद अटैच्ड वॉशरूम भी मिल जाएगा, जिसकी एंट्री पोजीशन इस तरह से है कि आप यूटिलिटी बैल्कनी के थ्रू किचन में कनेक्ट कर सकते हैं। इन द करंट मार्केट यू आर अनलाइकली टू फाइंड अनदर ऑप्शन विद अ सेलेबल एरिया ऑफ 1450 स्क्वायर फीट दैट इंक्लूड्स अ 3 BHK प्लस स्टाफ क्वार्टर anywhere else in Greater Noida West. Speaking of the 4 BHK options, there are 2 choices available. One of these options offer a saleable area of 1695 square feet, a built-up area of including the balcony 1511 square feet, and carpet area of 1145 square feet, जिसमें 5 balconies, 4 washrooms, including a staff quarter आपको मिलने वाला है। Decent size के living space and dining space भी आपको इस यूनिट के अंदर मिल जाएगा। In this unit, the internal wastage area is almost negligible, allowing you to have a 4 BHK with a staff quarter within 1695 square feet. सेकेंड ऑप्शन विच इज द लार्जेस्ट ऑप्शन इन द प्रोजेक्ट, उसकी बात करें तो उसमें सेलेबल एरिया आपको 2150 स्क्वायर फीट का मिलने वाला है। बिल्ट अप एरिया इंक्लूडिंग बैल्कनीज 1515 स्क्वायर फीट का होगा। कारपेट एरिया 1215 स्क्वायर फीट का होने वाला है। यूनिट में टोटल 4 बैल्कनीज, 5 वॉशरूम्स इंक्लूडिंग स्टाफ क्वार्टर, अटैच्ड वॉशरूम, एल शेप लिविंग डाइनिंग स्पेस एंड स्टाफ क्वार्टर की कनेक्टिविटी किचन के थ्रू मिलने वाली है। The floor plans for all the towers in phase 1 of the project are highly efficient with loading well below the industry standard. While in any other project, the typical gap between super area and carpet area is around 40 to 45%. This project has significantly lower wastage area with a gap of only 32 to 33%. प्रोजेक्ट के फेज 2 में क्योंकि फ्रंट के 2 टावर्स हैं, उनमें सुपर एरिया और बिल्टअप एरिया के बीच का गैप इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के बराबर ही है, तो हम कह सकते हैं वहां लोडिंग भी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के बराबर है।
फ्लोर प्लान से रिलेटेड फर्दर क्वेरीज के लिए आप upRERA.in की वेबसाइट पर जाके सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। प्रोजेक्ट का रेरा नंबर UPRERA PRJ 5790 है। प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था 2014 में एंड वाज सपोज्ड टू बी डिलीवर्ड बाय 2018, लेकिन 2017 तक आते आते प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन की स्पीड धीमी हो गई और 2019 तक प्रोजेक्ट पूरी तरह से बंद हो गया था। 2022 में प्रोजेक्ट ने दोबारा से एग्जिस्टिंग बायर्स की उम्मीद को बढ़ाया जब सिक्का ग्रुप ने गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्ट्रेस फंड्स के लिए अप्लाई किया एंड 2023 की शुरुआत में दे इवन सिक्योर्ड स्वामी फंड फ्रॉम SBI कैप। The project's development is currently progressing well and project का phase 1 का पोजीशन दिसंबर 2024 तक हो जाना चाहिए। The project will have a grand 24,000 square feet of a clubhouse designed to meet the diverse need and convenience of its residents. Complementing the main clubhouse, the project will feature 75% of the open space. Project podium based होने की वजह से बच्चों के खेलने के लिए प्रोजेक्ट का सेंट्रल स्पेस एक सेफ जोन में कन्वर्ट हो जाता है। प्रोजेक्ट में बेटर स्विमिंग एक्सपीरियंस, स्नूकर फैसिलिटी, डेडिकेटेड योगा एंड मेडिटेशन लॉन्च जैसे सभी बेसिक एमिनिटीज मिल जाएंगे। सिक्का ग्रुप जो कि स्टैब्लिश हुआ था 1986 में बाय मिस्टर गुरविंदर सिंह सिक्का। सिक्का जी का काफी डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस रहा है इंक्लूडिंग ऑटोमोबाइल्स एंड ऑयल एंड गैस बिजनेस। एज अ रियल एस्टेट डेवलपर कंपनी के मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स डिलेड रहे हैं। जब रियल एस्टेट नोएडा एंड नोएडा एक्सटेंशन में अपने पीक पर था तब डेवलपर ने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स कुछ ही टाइम के अंदर लॉन्च कर दिए थे और मार्केट में मंदी आने के साथ ही एक के बाद एक सभी प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन की प्रोग्रेस कम होती गई और सिक्का काम्या ग्रीन्स भी उनमें से एक है। सिक्का काम्या ग्रीन्स में अपार्टमेंट का बेसिक सेलिंग प्राइस 7,499 रुपीज पर स्क्वायर फीट का है, जो कि विसिनिटी के सभी प्रोजेक्ट के कंपैरिजन में एक फेवरेबल प्राइस पॉइंट पर ट्रेड हो रहा है। बात करें अदर चार्जेस की तो ग्राउंड टू 4th फ्लोर तक के लिए आपको 400 रुपीज पर स्क्वायर फीट एक्स्ट्रा पे करना होगा। 5th to 9th फ्लोर्स में अगर आप परचेज करते हैं तो 300 रुपीज पर स्क्वायर फीट की एक्स्ट्रा एक PLC आपको पे करनी होगी। 10th to 14th फ्लोर के लिए ये प्राइस 250 रुपीज पर स्क्वायर फीट का है और 15 to 19th फ्लोर के लिए 150 रुपीज पर स्क्वायर फीट एडिशनल पे करना होगा। इसके अलावा कार पार्किंग के लिए 3 लाख रुपीज और क्लब हाउस के लिए आपको 1.5 लाख रुपीज एक्स्ट्रा पे करना होगा। Project की location is fine, floor plans are good. Only concern here is the developer background. However, considering the Swami backing, we might still recommend this project. अगर आपका बजट कम है एंड आप एंट्री लेवल का 2 BHK या 3 BHK प्लान कर रहे हैं तो सिक्का काम्या ग्रीन्स आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन जरूर हो सकता है। प्रोजेक्ट को आप सेलेबल एरिया एंड पर स्क्वायर फीट प्राइस पर जज करेंगे तो शायद ये प्रोजेक्ट आपको ज्यादा सस्ता ना लगे। However, if you calculate based on the actual area, Kamya Greens offers more value for less, especially for units located in phase 1. If you're especially planning to buy a 4 BHK apartment, it might be a mismatch for project's typical gentry. Phase 1 का ड्रॉबैक फ्लाई ऐश बेस्ड ब्रिक कंस्ट्रक्शन हो सकती है, लेकिन टाटा ने कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को इम्प्रूव करने की काफी कोशिश की। फेज 2 जो माइवन बेस्ड कंस्ट्रक्शन पर डेवलप हो रहा है उन यूनिट्स में लोडिंग भी एट पार विद इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। So in both phases, there is 1 point of gain and 1 point of loss. Compared to Sikka Kamya Greens, Maivan based towers, all nearby projects are available at a relatively higher price range. That's all for today's video. And if you have already visited Sikka Kamya Greens and आप अपना valuable feedback हमारे viewers के साथ share करना चाहते हैं, then you are most welcome to write about this in the comment section below. और अगर आपको हमारा कंटेंट वैल्यूएबल लगता है देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। किसी भी प्रोजेक्ट की असिस्टेड साइट विजिट्स को शेड्यूल करने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं एंड वी विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू इन योर हाउस हंटिंग जर्नी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय फॉर नाउ।